इस बगरू की घटना को लेकर काफी व्यथित है और हमारी स्पष्ट प्रशासन से मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जो कल की घटना हुई है बगरू वाली, जिसमें कुछ हुड़दंगियों द्वारा या कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जो समूह में आकर विद्यालय के शांति को भंग करने का प्रयास किया गया, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष रूप से और फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली मांग हमारी है। दूसरी मांग, कोई भी विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय हमारे शिक्षा के संस्कार के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनमें किसी भी प्रकार के अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश किसी भी प्रकार से वर्जित हो। और इसके लिए सरकार ने भी 2 दिन पहले ही एक कानून की घोषणा की थी। उस कानून का भी स्पष्ट रूप से उसकी गाइडलाइंस है, उसका पालन होना चाहिए, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को प्रवेश देने से हमारे विद्यालयों के शिक्षकों की, विद्यार्थियों की, सबकी गरिमा भंग हो सकती है, उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। तो इसकी स्पष्ट मांग करता है महासंघ कि इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात यह होनी चाहिए कि किसी भी कोई भी राजनीतिक का संगठन हो या कोई भी संगठन हो, उसको ये कभी भी विद्यालय में एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने का या उसके प्रचार प्रसार का केंद्र नहीं बनाया जा सकता। उसको इसकी अनुमति कतई नहीं दी जा सकती। जैसा कि ये सब लोग चाहते हैं कि विद्यालय के बाहर प्रदर्शन करके या कुछ करके हम अपना प्रचार प्रसार कर लेंगे, उसकी अनुमति प्रशासन कभी न दे। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार हमारी ये स्पष्ट मांगे हैं। इसके अलावा विद्यालय में ये लोग निरीक्षण और सुधार के नाम पर घुसते हैं। विद्यालय में निरीक्षण का अधिकार स्पष्ट रूप से जो विभागीय व्यवस्था है उसके अनुसार उसकी बनी हुई है कि कौन कौन अधिकारी किस किस व्यवस्था का निरीक्षण कर सकता है, और उसका टिकट जनरेट होता है और बाकायदा उसका ऑनलाइन निरीक्षण किया जाता है। हर माह किया जाता है, हर सप्ताह किया जाता है, अनेक अधिकारियों द्वारा किया जाता है और बाकायदा उसकी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजी जाती है और उस पर निश्चित रूप से जो है कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। लेकिन कभी भी किसी को भी निरीक्षण के नाम पर या सुधार के नाम पर विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। 5वीं बात हमारी ये है कि उन्होंने काम और तगड़ा किया है कि शिक्षकों के भद्रता हुई है, शिक्षकों के साथ गाली गलौज भी हुआ है, उनसे सामाजिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शिक्षकों के सम्मान के साथ, उनकी गरिमा के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। प्रशासन से मांग करते हैं शिक्षकों की गरिमा, उनके सम्मान, उसकी सुरक्षा की जाए, ऐसा हम प्रशासन से मांग करते हैं। फिर भी ये सब मांगों के बाद भी अगर इसी प्रकार ये लोग अपने उतारू हुए तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संगठन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर बैठक कर कोई न कोई इसके निर्णय लेकर हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो निश्चित रूप से इसका विरोध करने सड़कों पर उतर सकते हैं। हमारे जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है उसके 10,000 से अधिक कार्यकर्ता इस राजस्थान में विद्यालयों को तीर्थ बनाने के लिए अग्रसर हैं। वे विद्यालयों की आधारभूत संरचना, विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण, विद्यालयों का सांस्कृतिक वातावरण इस प्रकार बना रहे हैं, उसमें सफा कर रहे हैं, शिक्षकों का सहयोग ले रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले रहे हैं और इन सबके सहयोग से वो एक विद्यालय के स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने की ओर अग्रसर है, विद्यालय को तीर्थ बनाने की ओर अग्रसर है। इस ओर हमारा संगठन एक आयाम के साथ कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप से जिन विद्यालयों में हमारे संगठन के कार्यकर्ता या शिक्षक बंधु हैं उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता की तो वृद्धि हुई है, इसके साथ साथ उनके शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक और जो अन्य वातावरण है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रशासन से कि हमारी मांगों पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाए और वह कठोर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो शिक्षक वो दिन दूर नहीं कि सड़कों पर उतरकर ऐसे असामाजिक तत्वों का विरोध निश्चित रूप से करेगा। अंत में क्षेत्र नहीं है जहां कोई उदाहरण सामने नहीं आता, केवल शिक्षा का ही क्षेत्र नहीं, अन्य सभी क्षेत्र हैं जहां कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। तो निश्चित रूप से खिलाफ जो है पर विभिन्न रूप से जो है कार्यवाही के कानून बने हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शैक्षिक महासंघ तक कि संपूर्ण शिक्षक समाज को इससे करके जोड़ दिया जाए और सफल जो है इस प्रकार लागू किया जाए कि साहब एक जगह कोई घटना हुई वो हर घटना शिक्षक समुदाय जोड़ना कतई उचित नहीं है।